A satellite of mass m is to be placed in a circular orbit of radius 4r from Earth's center. Find the minimum energy required to launch the satellite from Earth's surface to that orbit. Take Earth radius as r, surface gravity as g. देखिए बच्चों, अगर हमारे पास एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट का अर्थ सरफेस पे जो टोटल एनर्जी होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से सैटेलाइट है जिसका मास m है, इसका अर्थ सरफेस पे जो टोटल एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। आप कहोगे सर बिफोर प्रोजेक्शन तो इसकी वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस का जी एम, m is mass of earth and small m is mass of satellite upon radius of earth is r. Okay, so minus gmm by r हो जाएगा total energy at earth surface. now जब इसको आप 4r from earth center लिखा हुआ है, 4r from earth center, तो earth center से जब आप 4r वाले ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में लेके जाते हो बच्चों, ठीक है, 4r from earth center ही गिवन है, तो r की वैल्यू कितना है, 4r। तो इस ऑर्बिट में जब आप लेके जाते हो तो इसके पास दोनों रहेगा, एक तो ऑर्बिटल स्पीड भी होगा तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी होगा, और एक जो है इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो हम एक बार टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं E एट 4r। ये इनिशियल सरफेस पे है, सरफेस पे टोटल एनर्जी माइनस जी एम एम बाई आर। 4r पे अपन देखते हैं क्या हो जाएगा। पहले तो अपन बात कर ले कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ मास ऑफ सैटेलाइट m इंटू वी नॉट का स्क्वायर, वी नॉट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, प्लस का पोटेंशियल एनर्जी माइनस का जी एम एम अपॉन इस बार r कितना है, 4r। ठीक है, तो यहाँ से हाफ m, वी नॉट क्या होता है, अंडर रूट जी एम बाई आर, वी नॉट क्या होता है, रूट जी एम बाई आर, तो स्क्वायर है तो जी एम बाय आर हो जाएगा, और r हमारा इस बार 4r है तो 4r लिख दिया, प्लस माइनस माइनस जी एम एम बाय 4r। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से आ जाएगा जी एम एम बाय 4 टू जा 8r, माइनस का जी एम एम बाय 4r, 8r 4r एलसीएम ले लिया तो 8r हो गया, जी एम एम माइनस का 4 टू जा 2 जी एम एम हो जाएगा। तो आप जब टोटल एनर्जी फाइंड किए 4r पे तो आ गया माइनस का जी एम एम बाय 8r। ये है बच्चों टोटल एनर्जी एल्टीट्यूड 4r पे फ्रॉम अर्थ सेंटर। लेकिन हमें क्या पूछा है, मिनिमम एनर्जी कितना रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी टू प्लेस सैटेलाइट इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r फ्रॉम अर्थ सरफेस क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे कि इस फाइनल और इनिशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है बस उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा हमें इसको प्रोजेक्ट करने के लिए। तो फाइनल एनर्जी क्या है, उसमें से माइनस सरफेस पे कितना एनर्जी है वो माइनस कर दीजिए, तो उतना सा एनर्जी आप दे दोगे तो आपको क्या कर सकते हो, सैटेलाइट को प्रोजेक्ट कर सकते हो। फाइनल कितना आया, माइनस जी एम एम बाई 8r, और इनिशियल कितना था तो माइनस का माइनस जी एम एम बाई आर। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं। 8r r कैल्सियम 8r हो जाएगा, माइनस का जी एम एम हो जाएगा, प्लस का 8 जी एम एम हो जाएगा, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, 7 जी एम एम बाई 8r हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ऑप्शन तो स्मॉल जी में है, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल जी इज जी एम बाई आर स्क्वायर, तो क्या मैं जी एम को लिख सकता हूँ स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर। चलिए यहाँ पे 7 बाई 8 है, जी एम को लिख दीजिए जी आर स्क्वायर इंटू एम अपॉन आर, एक आर ने एक आर को भी कैंसिल कर दिया बच्चों। तो हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 7 बाई 8 एम जी आर, जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7 बाई 8 एम जी आर। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 7 बाई 8 एम जी आर जो कि हमारा ऑप्शन 1 है, यही हमारा क्या बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है।